दोस्तों, सच्ची मोहब्बत में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने आपस में एक दूसरे पर शक किया, क्योंकि दोनों में ऐसी मोहब्बत थी कि जो मोहब्बत दुनिया ने देखी। याद करिए अन्ना का आंदोलन, जब सरकार बनी थी फर्स्ट टाइम केजरीवाल के आंदोलन के बाद, तो साथ में कौन थे? इनकी पहली मोहब्बत यानी कि कांग्रेस। और इस मोहब्बत को क्या नाम दिया है त्रिवेदी जी ने, आज आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिया। डिबेट इतना मजेदार, इतना फनी है कि आप सोच नहीं सकते। और आप देखिए इस डिबेट में किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने बढ़िया से दोनों को लपेटा है और ढंग से धोया है, और ऐसी फजीहत और ऐसे हंसते हंसते रिलाई किया है ना कि देखते ही आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिया। और वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी शराब की एक्साइज पॉलिसी, सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब। उनका मन नहीं मान रहा। मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, ये कौन लोग थे बताइए ना आप। कहां विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी? बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। और कोई ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप बना लिया। नहीं बड़े अब बोलिए सर। बड़े दस्युओं का सफाया करना था, बड़े डाकुओं का लिया साथ। अरे अगर ये संघ वाले थे तो मतलब आपने तो घोर पाप कर लिया है। अब आपको बात तब तो बहुत घोर पाप हो गया। बैकड्रॉप में जाएंगे तो यूएस एड से घुमा फिरा कर उनकी संस्थाओं के पास पैसा जाता था, और इनके एनजीओ के नेटवर्क के पास भी जाता था। अंदर तो दोनों मिले हुए थे। इसीलिए देश विरोधी शक्तियों के साथ सारे लोग खड़े थे। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हर आतंकवादी के साथ दोनों खड़े थे। बताइए बटाला हाउस इनकाउंटर में ये भी सैफुल्लाह फारूक कौन है? शाहीन बाग के सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, दिया कि नहीं दिया? अपनी बारी, आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी, पूरा करने दीजिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अभी ऋतुराज जी के मुंह से एक और बात बड़ी बढ़िया निकली थी कि भाई एक्साइज पॉलिसी में शराब के मामले में पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया। वो बात वैसे मैं ये दूसरे दृष्टि से कहना चाहता हूं। वैसे सही बात है, आपने ऐसे मुख्यमंत्री बैठा ले कि उनसे प्रेरणा लेकर कम से कम एक्साइज का कारोबार तो बहुत बढ़ेगा। किसी भी राज्य में होगा तो वहां हम मान सकते हैं कि उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया होगा। मगर अभी देखिए इन्होंने जो कहा, अजय आप कहना क्या चाह रहे हैं? वैसे आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों को समझाइए। गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? इसे कहते हैं तिनका चोर की दाढ़ी में। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मुख्यमंत्री से कारोबार बढ़ा। अभी सुधांशु जी सच में मुझे भी समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? उनको समझ ही नहीं आया। मुझे बताइए तो सही, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के मुख्यमंत्री और एक्साइज पॉलिसी, शराब क्या संबंध है? मैं सच में नहीं समझा। अच्छा बच्चे समझे तो बताएं। आप लोग कोई समझे क्या? जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी राहुल गांधी के प्रभाव से पॉलिटिकल, अरे साहब समझाइए ना, डरते क्यों हैं? डरिए मत, समझ में आ गया, उन्होंने ताली बजा दी। डरिए मत, बताइए। जो समझ नहीं पाया, अब बता रहा हूं क्यों नहीं समझ में आया, आपको बताता हूं। क्योंकि आपने दिल्ली में 6 0 बनाए। आपने तो शायद बच्चों को पता हो, 6 बॉल पे 6 छक्के बनाने का तो रिकॉर्ड सुना होगा ना, युवराज सिंह ने किया था। उससे पहले इंडिया में सबसे पहले किसका रिकॉर्ड था ये पता है? रवि शास्त्री ने, तिलक राज के उस पे। वैसे वर्ल्ड में आपको पता है एक बॉल पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका था? गैरी सोबर्स का, शायद नॉटिंघम शायर के खिलाफ 1959 में उन्होंने। मगर अब आप सुनिए, वो वनडे क्रिकेट उसमें था, काउंटी क्रिकेट में, नॉट इन द टेस्ट मैच। मैल्कम एम नैश की बॉल पे साहब 6 छक्के तो सुने थे, मगर 6 में 6 विकेट आज तक कोई बैट्समैन नहीं ले पाया। 6-0 जीत, 3-0 लोकसभा विधानसभा, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा। अरे आप इतना कहां समझ में आप दिल्ली में आपको पूछा किसने? बताइए कि ये क्या हो रहा है। अरे तीसरा दशक कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तीसरा दशक होने वाला है आपको दिल्ली से बात करके। आपने 200 करोड़ कोविड के दौरान खर्च नहीं किया, इस पर कुछ नहीं बोला। आपने कहा था कि आप 32,000 बेड बनाएंगे, आपने बनाए 1300 बेड, आपने कुछ नहीं कहा। 21 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जहां शौचालय नहीं, और आप दावा करते हैं कि तमाम टेस्ट भी वहां हो रहे थे, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 6 क्लिनिक ऐसे थे जहां पर डॉक्टर्स के लिए टेबल नहीं है, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 2 शब्द इस पर। अंजना जी, ये जो रिपोर्ट है वो अभी थोड़ी देर पहले ही विधानसभा के पटल पर पेश हुई है, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ एक बार मैं इसको भी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इस पे भी जवाब देंगे। लेकिन अभी तक जो भी इन्होंने सीएजी के रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किया है सदन के पटल पे, उसका जवाब हम लोगों ने डट के दिया है। फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ। देखिए,
इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलता है। चुनाव से पहले आप वादे करते हैं। जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना है और हमको विपक्ष में चुना है ताकि हम अच्छा, जनता सरीन कमेटी की रिपोर्ट ये पर बात बता बहुत दीजिए। गलत बात है। देखिए नहीं, बहुत गलत सरीन बात है। कमेटी की रिपोर्ट पर ये बता दीजिए। बहुत गलत बात है। हाई कोर्ट में बीच इस बीच केस में के पहले फिर आप- सरीन अभी कमेटी वो की 6 रिपोर्ट अंडे की हाई बात कर कोर्ट रहे ने थे ना, कॉग्निसेंस वो लिया। 6 अंडे का आमलेट हाई बना के कोर्ट खाइए ने अब कहा आप। कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। ये बात ही ना नहीं बोलने दे रहे आप। हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या ना तरीका है बिस्तर डिबेट करने है। का? ऐसे आपको डिबेट करेंगे बताइए, हम लोग। 303 आपके एक्स-रे पीछे बोला क्या पर मैंने? डे वो होने दोनों के एवज बच्चियां में परेशान 109 हो रही हैं। एक्स-रे हो। ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। आप जब ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही नहीं, होता है। नहीं, आप परेशान मत होइए। नहीं, अंजना जी, चलिए अब बारी बारी से बोलिए और आप लोग हाथ उठाइएगा जिनको सवाल पूछना है। मैं आ रही हूँ सवाल के लिए। बंद करने लगे। नहीं आप छोटे बोलने छोटे नहीं देंगे तो आप हमें मेरे बोलने का अरे झाजी को बोलने 10 दीजिए। साल दुबे बोले जी। आप साहब सदन में और सदन के बाहर 10 साल झूठ दिक्कत ये भरोसा। है, अब अंजना वो जी, झूठ खुल गया आपका। दुबे जी। इस चुनाव में इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके साथ था, लीजिए। इसीलिए जो है सो दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं वापस विषय पे आना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आप चाहे कितना भी चीजों को डाइवर्ट कर लीजिए, कितना भी घुमा लीजिए, दिल्ली की जनता ने अगर हमें विपक्ष की भूमिका दी है तो देश के सामने विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, मजबूत विपक्ष को, इसका भी एक मॉडल बनाएंगे। और आपको जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2500 रुपए देने का, 8 मार्च को, अभी महिला दिवस आने वाला है, उससे पहले महिलाओं के अकाउंट ठीक है, में कुछ 2500 सवाल रुपया लेते हैं जाएगा, बच्चों 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। ये काम तो आपसे करवा के रहेंगे, आप चाहे कितना भी टाल मटोल कर लीजिए। सीएजी का काम कहीं ये नहीं लिखती है सीएजी की घोटाला हुआ। सीएजी सिर्फ अकाउंट का डिटेल दे देती है और आप उसके बाद साफ समझ में हम भी आता है तो कि वही इसमें कह रहे गड़बड़ हैं। हुआ। अब उस गड़बड़ को जो सरकार टेबल, जिसको पता होता है मेरी चोरी पकड़ ली गई है, जैसे किसी बच्चे ने, जैसे होता ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना मैथमेटिक्स का, स्टेप 1 स्टेप 2, अब स्टेप 2 के बाद जब सीधे स्टेप 9 लिख देता है और जब टीचर क्वेश्चन लगा के पूछता है कि ये क्या हुआ, तो वो क्या जवाब देगा? कहेगा कॉपी ना दिखाओ। अंजना जी, वैसे इसके लिए अंजना हम जी, लोग बचपन में अंजना जाना जी, था, अंजना वो ये जी। जवाब देता था। वो जानते हैं जब सीधे आप दिखा देंगे कैग की रिपोर्ट में कि ये तो 2 + 2 = 5 क्यों लिखा हुआ है, तो जानते हैं क्या बोल देंगे? तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं जाना, पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे, जो सोचे वो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 अंजना जी, बनाते हैं। अंजना जी, एक इसलिए सेकंड, ये एक दोनों सेकंड, अंजना जी, दोनों बड़े एक सेकंड, भोले अंजना भाले जी, बच्चे नादान। जवाब अभी मैं सुधांशु जी की बात को केवल एक ही बात कह दूं, ये लोग बड़ा एक जांच, लाइन और कह दूं सर, एक लाइन पूरी कर दूं, फिर आप बोलिएगा। सुन लीजिए ना, इन्होंने सुन लीजिए। महिलाओं की बहुत कही, अब सीएजी रिपोर्ट छोड़िए। सुन लीजिए। इन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा था कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस इलाके की 75% महिलाओं से लिखित में परमिशन नहीं ले लेंगी। दिखाइए कहां दिखाया? ऐसा कभी ये नहीं कहा टोपी था। लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। ये- चलिए कहेंगे ये- दिल्ली में मैं ये- जन लोकपाल नहीं ये- ला पाया। पंजाब ऐसा- छोड़िए, अपनी ऐसा पार्टी कभी में नहीं कहा लोकपाल गया। था एक, वो कहाँ गए लोकपाल? बताइए। मैं बताता हूं अजमेर लोकपाल रामदास, कौन? अरे मैं बता रहा हूं। निकालिए अपनी पार्टी के अरे लोकपाल। सुन लो ना, हर बाल की खाल ऐसे खोल के रखा है त्रिवेदी जी ने, जो कांग्रेस या आपने सोचा भी नहीं होगा। कि पता नहीं, चुनाव तो हार गए, चुनाव दोनों हार गए, पर इनकी ये बेइज्जती फजीहत पता नहीं कब तक चलेगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। आपकी वीडियो पे क्या राय है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।